बताइए क्या नाम है? शिखा सिंह परिहार। कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश। शिखा जी तारीख समय बताइए। 15/7/84। समय? समय 8 बजे। तो क्या तकलीफ है आपको? गुरुजी मुझे प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा है। किसने बोला बेटा कि प्रेत बाधा है? मैं जहाँ कोई भी जाती हूँ तो मेरे मतलब ये जो कोई भी है तो मुझे हर जगह गिराता है। मैं मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ, और ये मैं जहाँ भी जाती हूँ ये मुझे गिराएगा। मेरे मतलब मुझे इतना भ्रमित करता है, मेरे सीने में और मेरे पीठ में, मेरे यहाँ कमर के नीचे, मेरे गले में, मेरे पूरे शरीर में ये नाचता है, मुझे खूब आभास होता है। और मेरी बेटी भी परेशान रहती है, उसकी इस साल 10th क्लास है, वो पढ़ नहीं पा रही गुरुजी, वो भी आई है। देखो बेटा एक बात बताएं, जब आपने कोई ने नोट किया होगा, बैठते ही हमने यहाँ जल छिड़का पवित्री मंत्र कह के, फिर हमने हाथ में जल लेके 3 बार ऐसा बांधा था, नोट किया होगा आप लोगों ने। तो ये बात सही है कि फिर यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। तो हम समझ रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं, पर हम अपनी बात भी रख रहे हैं। हम आपको भ्रम जाल से निकालना चाहते हैं, आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं गुरुजी, मैं नहीं पढ़ना चाहती। आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी, हम आपको बताते हैं, ये नाभि है, नाभि के चारों तरफ पेट पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है रात में। बोलो हाँ या ना? पेट में भी होता है गुरुजी? हाँ, पेट में मतलब पूरे शरीर में ही होता है मेरे में। ठीक हो जाएगा। अब आप बैठी हैं। दूसरी बात, आपको डर और घबराहट लगती है बहुत ज्यादा। जी गुरुजी। लगती है जी। ये कुंडली बताती है। ये कौन है? पति है? जी। पति है। एक बड़ी विचित्र बात है, पर वो हम उनको बता सकते हैं। ऐसे याद रहा, आप बैठ जाओ, अगर गिरने की इच्छा हो तो बैठ जाओ, ऐसा लगे कि गिरने वाली हो तो बैठ जाओ। गुरुजी जो बोल रहे हैं, गुरुजी हमारे बोल रहे हैं कि हम जानते हैं, हम उनको है कुछ नहीं, बस गुरुजी ने हमारे बता दिया है हमको। जो हमने बताया वो सही है, तुम्हारे अलावा कोई जानता नहीं, हम जानते। जाओ बैठो, हल हो जाए। गुरुजी मुझे यही पूछना था, मेरी बच्ची को भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब वो क्या कहते हैं, 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही, ना ट्यूशन जा पा रही। जब भी स्कूल और ट्यूशन जाती है तो वो रोना चालू कर देती है। आज 1 महीने से वो ना कुछ पढ़ नहीं पा रही है, उसके पेट में भी, सीने में दर्द होने लगता है और चक्कर खा के गिरने लगती है। तुम्हारे घर में जी। जो ईशान्य कोण, जैसे सूर्योदय यहाँ से हो रहा जी। तो यहाँ ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, पूर्व उत्तर के कोने में जी कोई सीढ़ी बनी है क्या? जी 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 गुरुजी। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो उसका भी हम भ्रम निवारण कर देते हैं। गुरुजी मुझे लगता तो कुछ नहीं है। मैं आज जब से मेरी शादी हुई है 2008 से, तब से मैं परेशान हूँ। और अभी मैं वहाँ उज्जैन। शादी के 7 दिन बाद से परेशान हो? 7वें दिन से? जी गुरुजी। जोर से बोलो। जी गुरुजी। और शादी के 5-6 दिन तक तो तुम लोग अलग रहे हो दोनों? जी। क्यों भैया? जी। सही है? जी गुरुजी। उसके बाद ये समस्या शुरू हुई है? जी गुरुजी। यहाँ सब डिजिटल एक्सरा होता है बेटा। हाँ गुरुजी। और मैं अभी महाकालेश्वर गई थी, फिर वहां से दर्शन करने के बाद जैसे निकली, फिर वहां पे भी मैं गिरी थी। और जब मैं गिरती हूँ तो मुझे याद रहता है, और पर मेरे शरीर मेरे बस में नहीं रहती। मैं अन्यथा नहीं कह रही गुरुजी, मगर जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे लगता है, ये मान लीजिए कि मैं सड़क पे आ गई और कर्ज से डूब गई। इस तबीयत को दिखा देगा। ये आखिरी दिन है, ठीक हो जा। ठीक है गुरुजी, कुछ उपाय बता रहे। अब आपको एक काम करना है,
जी पीली सरसों लेना है, जी और बांस की जो सुपली होती है, जी बांस का पेड़ निकलता है, जी पेड़ निकलता है, पेड़ ऊपर बढ़ जाता है, जी पेड़ के आजू बाजू इतने चौड़े चौड़े मोटे मोटे पत्ते निकलते हैं, जी मतलब बांस के वो छिलके होते एक प्रकार के, हाँ जैसा किसी पेड़ का छिलका होता है, जी वो छिलके लेना है, जी और इनका धुआं रात में करना है। तो पीली सरसों और इसका हाँ पत्ते का। हाँ, थोड़ी सी पत्ती डाल लिए और पीली सरसों, उसका धुआं रात में करना है। जी तुम अपने साथ सदैव लहसुन का जवा रखा करो, जी ठीक है। जी दरवाजे के ऊपर लहसुन, एक लकड़ी का कोयला, छोटा सा कोयला, जी लहसुन और थोड़ी सी राई, जी कोई भी, लाल पीली काली कोई भी, वो दरवाजे पे टांग दो और पलंग पे भी बांध दो, जी। तो दोनों से समस्या दूर रहेगी। लहसुन और वो सरसों और लहसुन, राई, सरसों, अच्छा वो राई, लहसुन और कोयला, कोयला। जी 3 चीजें। छोटी सी पोटली बना के गद्दे के नीचे डाल लो, जी और छोटी सी पोटली बना के दरवाजे पर टांग लो, ठीक है। जी अगर कोई चीज आती होगी तो चली जाए। वैसे अब देखो ये बेटा, एक साफ बात बता, इसको थोड़ा सा इस भ्रम से बाहर निकलना है। बीमारी तुम्हारी है तो तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, जी गुरु। तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं निकल पाओगे। और गुरु जी बच्ची नहीं जा। अरे भाई, पहले जी, जी। तुम्हारा तो निपटारा हो जाए, फिर बच्ची को तो अपन सुधार ही लेंगे। जी वो तो बात की मरीज है, तुम पहले की हो। जी जी पहले क्रॉनिकल मरीज सुधरे, जो क्रिटिकल है। तो बात को समझो। अगर उज्जैन महाकाल जो तंत्र के प्रवर्तक कालों के काल महाकाल भगवान, उनके दरबार में भी अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो विचार करो, क्या प्रेत की समस्या होगी? समझो ना, तुम खुद समझो। तुम्हें लग रहा होगा कि गुरु जी अपने मन से कुछ बोल। नहीं गुरु जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, पर हो गया। हो गया नहीं, समझो बात को। जब तक अपन निपटारा नहीं करेंगे समस्या कैसे निपटेगी भाई? हमारे पास आके अगर आप दुखी चले जाओ तो हमारे लिए भी लज्जा की बात है। जितने लोग जिनकी पर्ची नहीं निकली क्षमा चाहते, लेकिन जिनकी निकले उनका तो दुख दूर हो। अगर दुख दूर नहीं होता तो इतनी ठंड में लोग क्यों बैठे? कुछ तो लाभ हो, नहीं तो आने का फायदा क्या है? जी गुरु जी। देखो बेटा, दुनिया में जाओगी, लोग उतनी दूर से कह देंगे, तुम जैसे कहोगे कि हमको कुछ प्रेत है, वो कहेंगे एक नहीं है 4-5 है। उनको तो तुमसे पैसा निकालना, हमें कोई पैसा वैसा नहीं निकालना, ना हमें झूठ झपट कर खाना। यही करते तो चले आए गुरु जी, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहुत फायदा उठाया। इसको कहते आबेल मुझे मार। अपन को इसमें नहीं पड़ना। तो अगर उज्जैन जैसी नगरी में कैसे अपने साथ से समस्या हो सकती है? ठीक है ना, तुम बताओ ना। हम चलो नहीं गुरु जी, हम छोटे से आदमी, लेकिन नहीं गुरु जी आप छोटे नहीं हैं। लेकिन हम उज्जैन महाकाल में वहां प्रेतात्मा, अरे प्रेतों के सरदार हैं, बॉस हैं, बॉस। उनसे बड़ा वो तो सुप्रीमो है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ बैठे हैं, पूजा होती है, जमाने भर के दादा आते हैं, एसपी साहब बैठे हैं तो नमस्ते ठोक के चले जाते। हमारे बच्चे कहते पापा बिना सिर का आदमी अभी यहाँ खड़ा था, अपन कहते अंदर चलो। कौन था? अपन ने कहा भैया बॉस बैठे हैं, तो लोग निकलते हैं तो अपने सलामी हाजिरी ठोक के चले जाते हैं। वो भूतनाथ है बेटा। जी गुरु जी। देखो मेरी बात समझो, आज तुम पीड़ित हो, धीरे धीरे बच्चे जो होते ना, आज तक मैंने देखा है, इतिहास गवाह है, बच्चे सिखाने से कभी नहीं सीखते। बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को करते देखते। बात को समझो। तुमने तो अपनी जैसे तैसे जिंदगी काट ली, वो तो बच्ची है। और इस लाइन में ऐसे ऐसे धूर्त बैठे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। निकृष्ट लोग बैठे, जाना भी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे लोग विधर्मी। तो हमारी बात मानो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने बता दिया है रीजन क्या है, रास्ते में तुम्हें तुम्हारे पतिदेव बता देंगे, और उन्होंने वो बात मानी है कि बात सही, ठीक है ना। तो दूसरा कुछ कारण है अकेले में, और वो बात हमारे अलावा, इनके अलावा, तुम्हारे अलावा, भगवान के अलावा चौथा कोई नहीं जानता। हमें कैसे पता चला? और उन्होंने मानी वो बात। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम थोप रहे, थोपते हम कोई पे नहीं, क्योंकि अगर हम थोपेंगे मतलब हम गलती करेंगे। हम सोचते आज एक गलती करेंगे, कल 2, परसों 3, कुछ दिन के बाद यकीन मानो हमारे पास सिर्फ गलतियां रह जाएंगी, झूठ रह जाएगा, सच्चाई गायब हो जाएगी। और हम कभी नहीं चाहते कि झूठ का लबादा हो रहा है। तो तुम तो इन 3 चीजों का धुआं करो, 2 चीजों का।
तुम्हारे पास किसी आदमी के पास कोई प्रेत आत्मा अगर भटक जाए तो 1 करोड़ रुपया इनाम है। 1 करोड़। हम करके देखो, बांस की सुपली जी और पीली सरसों। बहुतेरे घर ऐसे देखे जिनके छत पर रात को ऐसा लगता है जैसे कोई सब्बल पटक रहा, धम धम धम। हम कहते बस इतना जला दो ठीक हो जाए। अब फर्क इतना है, हमने इसमें बहुत बड़ा आडंबर नहीं किया तो तुम्हें उसकी कीमत लगेगी कम। आदमी की एक मानसिक बीमारी है, उसको जब आडंबर रचो तो वो कहते भैया ये बहुत जानकार है। हम आडंबर नहीं रचते, क्योंकि भैया हम बड़ी बड़ी दाढ़ी इसलिए नहीं रखते, दाढ़ी खुजलाती। और जितनी साफ सफाई से रहो तो ना अच्छा, दाढ़ी रखने से क्या हम सिद्ध हो जाएं? हम तो सिद्ध है ही हैं, क्या टेंशन हमको, समझ रहे? तो ये भ्रम में नहीं पड़ो, आज से तुम अच्छी हो जाओगी। हमारा दिया यंत्र यहाँ से पहन लेना, अभी प्रसाद में मिलेगा, रविवार को पहन लेना, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद, अब तुम्हें चक्कर नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि रक्ष 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 सर्वदा। बोलो वीर बजरंग बली की जय। खड़े हो जाओ, जाओ भैया। धन्यवाद। भगवान सुखी रखे।